ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये ऐप बनाई थी। उसके अंदर हमने जो उसको बेसिक सेटअप दिया था वो मल्टी एक्टिविटीज का दिया था। ये 3 एक्टिविटी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की। बैक करेंगे तो फूड की कैटेगरीज आ जाएंगी। कैटेगरी किसी पे क्लिक किया तो उसकी प्रॉपर रेसिपी हमारे पास आ जाएगी। होम पे क्लिक करेंगे तो वापस होम पेज आ गया। अब आज हमें बेसिकली क्या करना है कि मैं जब चिकन पे क्लिक करूं तो चिकन की 10 रेसिपीज ऑटोमेटिकली आ जाए। फिर बैक करके अगर मैं बारबेक्यू पे जाऊं तो उसकी रेसिपीज आ जाए। मटन पे जाएं तो उसकी रेसिपीज आ जाए। एक्टिविटी एक ही है हमारे पास, अब उस पर डेटा हमें डायनामिकली लोड करना है और टेक्स्ट फील्ड्स हमें डायनामिकली बनानी है। अब जो हमें गेम समझनी है कि यार एक्टिविटी मेरे पास एक ही है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर चिकन की मेरे पास 10 रेसिपीज हैं तो मैं एक ही एक्टिविटी बनाऊं उस पर 10 के 10 आ जाए। फिर बैक करा, फिर बारबेक्यू पे गए तो वही एक्टिविटी उठाए लेकिन अब की बात डेटा चेंज है उस पर। अब अगर बारबेक्यू की रेसिपीज आए 5 8 10 जितनी भी, फिर बैक करें, फिर अगर मैं मटन पे जाऊं तो मटन की 10 रेसिपीज आ जाए, ताकि मैं एक्टिविटी एक ही बनाऊं उस पर डेटा डायनामिकली मल्टीपल आ जाए। और फिर अगर 10 रेसिपीज आ रही हैं तो मैं किसी भी रेसिपी पे क्लिक करूं तो एक फूड रेसिपी डेटा पेज जो है उस पर उसकी रेसिपी शो हो जाए। फिर बैक करें, फिर दूसरी रेसिपी पे क्लिक करूं तो उसका वो रेसिपी आ जाए। फिर बैक करके तीसरी पे गए तो फिर तीसरी रेसिपी आ जाए। तो इस तरह ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल जब हम अगर यहाँ पे 10 मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं, हर कैटेगरी के अंदर अगर 10 10 रेसिपीज हमने रखे हैं तो 10 के हिसाब से हमारे पास 100 रेसिपीज बन जाएंगी। ठीक है, इस हिसाब से 100 रेसिपीज हमारे पास है। तो मैं 100 रेसिपीज नहीं, एक्टिविटीज नहीं बनाना चाह रहा। हमारा आइडिया ये कि मैं सिर्फ 3 एक्टिविटीज बनाएंगे। एक मेन होम पेज की एक्टिविटी, एक हमारे पास कैटेगरी की रेसिपी एक्टिविटी आ जाएगी, उस पर डेटा डायनामिकली आ जाए। मेन रेसिपी भी जाएंगे, ये भी एक ही, क्योंकि यूआई एक ही है, डेटा सिर्फ तब्दील हो रहा है। ये 3 एक्टिविटीज हम बनाए, डेटा उस पर 100 एक्टिविटीज का आ जाए। फिर कल को जब मुझे इसमें और रेसिपीज भी ऐड करनी है तो अब मैं सिर्फ उसमें डेटा में रेसिपी ऐड करता जाऊं पीछे कोड में, एक्टिविटीज मुझे कोई चेंज ना करनी पड़े, उस पर डेटा डायनामिकली अपडेट हो। यही चीज दराज करता है, यही चीज बहुत सारी जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स है वो करती है। फिर लेआउट हम एक ही बनाते हैं, उस पर डेटा डायनामिकली आता है। अगर आप दराज पे जाओ तो उस पर प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो एक यूआई जो आती है वो एक ही है। इसीलिए हर प्रोडक्ट की यूआई हमें सेम नजर आती है। उसकी तस्वीर, उसकी थंबनेल्स, उसकी नेक्स्ट इमेजेस, प्रोडक्ट नाम, पूरा जो डिस्क्रिप्शन आप नोट करो, हर एक्टिविटी का सेम आता है। अब उसके पास, दराज के पास अगर 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं तो एक्टिविटी वो एक ही दिखाता है। जिस प्रोडक्ट पे आप क्लिक करते हो उसकी आईडी उठाता है, डेटाबेस में जाता है, उस आईडी के अगेंस्ट वो डेटा लाता है, उसे एक एक्टिविटी पे दिखाता है। फिर आपने बैक किया, फिर दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, अब उस प्रोडक्ट की आईडी उठाएगा, डेटाबेस पे गया, उस आईडी की बेस पे उसका डेटा लेकर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसने एक एक्टिविटी पे 1 लाख प्रोडक्ट्स हो चाहे 2 लाख प्रोडक्ट्स हो, उसकी कोड एक्टिविटी अब एक ही रही। अब उसको सिर्फ डेटाबेस में डेटा डालना है, उसको आईडी असाइन करनी है बस। तो इससे हमारी एप्लीकेशन डायनामिक बन जाती है, ताकि कल अभी अगर मैं फना बना रहा हूं तो मैंने 5 रेसिपीज रखी, मेरी ऐप मशहूर हो गई, लोग देख रहे हैं, मजा भी आ रहा है, मैंने यार लोगों के पास जा रही है, अब मैं इसमें 5 रेसिपीज और ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोड में ज्यादा तब्दीली ना करनी पड़े, मुझे फिर नए सिरे से नई एक्टिविटीज नहीं बनानी पड़े, मैं सिर्फ वो डेटा एक्स्ट्रा डालूं और वो ऑटोमेटिकली उठा के मेरे पास कर। ठीक है, तो आइडिया हमारे पास ये बैठता है। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक जो कोड था उस पर काम किया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया था। आज हमें इसमें डायनामिक डेटा को डालना है। तो डायनामिक डेटा के लिए हम आ जाते हैं वापस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि हमने उसमें क्या एक चीज की थी। तो बेसिकली हमने सबसे पहले उठाया था हमारी मेन एक्टिविटी, इसमें हमने कंपोनेंट्स बनाए थे। इसके हम जावा के फाइल के अंदर गए और जावा के अंदर जाने के बाद हमने टेक्स्ट व्यू, क्योंकि बनाया हुआ था ये सारे टेक्स्ट व्यू है, तो टेक्स्ट व्यू के कंपोनेंट को रीड किया, बटन ऑन क्लिक लिसनर लगाया। अब इसके अंदर जो इवेंट चेंज हो रहा है, नजर आ रहा है ना, सॉरी मैंने कहा पता चला ये स्क्रीन हो ही नहीं, मैं फिर बात कर रहा हूँ। तो अब इसके अंदर हमने ऑन क्लिक लिसनर लगाया। ऑन क्लिक लिसनर को हमने कहा कि जब मैं एक्टिविटी के अंदर इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो यहां से एक एक्टिविटी से स्विच होकर दूसरी में चले जाए। तो इंटेंट का कोड समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी लाइन ऑफ कोड है। इंटेंट क्या करता है कि एक एक्टिविटी को स्विच कर देता है दूसरी एक्टिविटी का। उसका कोड ये है कि हम इंटेंट लिखते हैं,
ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू इंटेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसको दो आर्ग्यूमेंट देते हैं, मेन एक्टिविटी मींस मेरी करंट एक्टिविटी कौन सी है और नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है जिसपे तुमने स्विच करना है। यही वजह है कि ये मेरी करंट मेन एक्टिविटी है। जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो इंटेंट ने मुझे रेसिपी कैटेगरी वाली एक्टिविटी अब लोड कर दी, तो अब दूसरी एक्टिविटी हमारे पास आ गई। वही प्रोडक्ट पे क्लिक किया, नई एक्टिविटी आ गई। ये काम होता है इंटेंट के साथ। तो इंटेंट का ये एक लाइन ऑफ कोड, साथ में फिर स्टार्ट एक्टिविटी हम लिखते हैं। तो इंटेंट से हम वो कोड बनाते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी जो है उस कोड को एग्जीक्यूट करके एक्टिविटी स्विच करती है। ठीक है, ये दो लाइन ऑफ कोड हमें जहन में रखना है कि यार जब भी मैं मल्टीपल एक्टिविटीज इस्तेमाल करूंगा ये दो लाइन ऑफ कोड आएगा। इंटेंट, उसमें करंट एक्टिविटी डॉट दिस, अगली एक्टिविटी डॉट क्लास। दिस और क्लास के बारे में लास्ट क्लास में हमने बात कर दी। अब जो असल गेम है हमारी कि मैं कौन से बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूं। बटन 1 है, बटन 2 है, बटन 3 है, बटन 4 है, बटन 5 है। ये हमें पता रखना है ताकि जिस बटन पे मैं क्लिक करूं उसकी रेसिपी फूड कैटेगरी आ जाए। ठीक है, अगर मैं बारबेक्यू पे क्लिक करूं तो बारबेक्यू आ जाए, अगर मैं मटन पे क्लिक करूं तो मटन आ जाए। पहली चीज ये हम कैसे करते हैं, ये हम इंटेंट को इस्तेमाल करते हैं, उस इंटेंट में एक और लाइन ऑफ कोड ऐड करते हैं, पुट एक्स्ट्रा करके। पुट एक्स्ट्रा क्या है कि हम इंटेंट से बताते हैं कि यार मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं, पार्सल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उस पार्सल के अंदर, उस एक्टिविटी के अंदर हम एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल देते हैं। वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पुट एक्स्ट्रा मेथड के थ्रू डाला जाता है। इसको दो आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं, एक की कहलाता है, दूसरा उसकी वैल्यू। की और वैल्यू के फॉर्म में डेटा जाता है। की वैल्यू यूज समझो जैसे डिक्शनरीज हम काम करते हैं उसमें वर्ड और मीनिंग होती है, ये स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर है। की वैल्यू पेयर कहलाता है, स्पेसिफिक डेटा स्ट्रक्चर है। ये की है, उसके केस में वैल्यू है। ये डेटा स्ट्रक्चर तकरीबन हर लैंग्वेज के अंदर एग्जिस्ट करता है। जावा में हैश टेबल्स के थ्रू हम करते हैं, जावा स्क्रिप्ट में इस्तेमाल होता है एसोसिएटिव एरे करके, जेसन स्पेसिफिकली इसके थ्रू बना, इसी पे फोकस करता है। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन अगर आपने जेसन पढ़ी हो तो। पाइथन में जाते हैं तो उसमें भी सेट्स और डिक्शनरीज का यही कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो हर लैंग्वेज ये की और वैल्यू पेयर को इस्तेमाल कर हमें इस्तेमाल। ठीक है, तो अब की क्या हुई, कैटेगरी, उसके आगे वैल्यू डाल दिया चिकन, तो ये मेरे पास की आईडी बन गई। अब जो इसमें दूसरी लॉजिकल चीज आपने ध्यान में रखनी है कि अब जब मैं दूसरे बटन पे क्लिक करूंगा बारबेक्यू पे, तो भी मैं इंटेंट का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि एक्टिविटी स्विच करनी है। अब पुट एक्स्ट्रा में भी वही चीज डालनी है क्योंकि डेटा डालना है, लेकिन अब मैं कैटेगरी वही रखी जो यहां पे रखी, वैल्यू चेंज कर दी। मींस हमने की सेम रखी, उस की के अगेंस्ट में वैल्यू चेंज कर दी। तीसरा बटन बनाया, उसमें भी की सेम रखी, उसके अगेंस्ट में वैल्यू चेंज कर दी। ये था पहला सेटअप कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आपने मेन जो वैल्यू है वो सेम रखी, उसमें डेटा तब्दील कर दिया, की सेम रखी, डेटा तब्दील कर दिया। ठीक है, मैं कहा अच्छा, अब जब हमने डेटा भेजा है दूसरी एक्टिविटी की तरफ, तो मुझे दूसरी एक्टिविटी जब लोड होगी तो मुझे उस एक्टिविटी के अंदर भी उस डेटा को रिसीव करना है। ठीक, क्योंकि पार्सल भेजा है तो पार्सल रिसीव करना है। रिसीव करने के लिए हम कोड यूज करते हैं दो लाइनों का, बंडल। सबसे पहला कोड ये आया था, रिसीव डेटा फ्रॉम इंटेंट। ठीक है, बंडल क्या है, जावा की क्लास का नाम है, उसको हम कहते हैं गेट इंटेंट। एक मेथड है, हजरत अंग्रेज ने बना के रख दिया है, हम उसको कॉल कर रहे हैं गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा। कि इंटेंट जो अभी अभी तुम्हारे पास आया है, क्योंकि इंटेंट के थ्रू ये एक्टिविटी कॉल हुई है, उस एक्टिविटी में जाओ, उस इंटेंट में जाओ, उसके अंदर एक्स्ट्रा करके कोई इंफॉर्मेशन है, यहां पे पुट एक्स्ट्रा किया, डेटा डाला एक्स्ट्रा करके, यहां पे रिसीव किया गेट एक्स्ट्रा करके, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अब बंडल क्या है, बेसिकली बंडल एक जावा की क्लास है जो डेटा रिसीव कर रहा है। कीपिंग इन माइंड कि हम डेटा एक नहीं, हम मल्टीपल डेटा भी सेंड कर सकते हैं। मल्टीपल डेटा से क्या मुराद, कि मैं यहां पर आ जाऊं, मैं पुट एक्स्ट्रा में कुछ और इंफॉर्मेशन भी रख सकता हूं, इंटीजर पुट एक्स्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया इसको कि यार सॉरी
वेबसाइट कॉमा और इसको हम नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल मसाला टीवी। ठीक है, मैं मसाला टीवी का वेबसाइट का नाम दूँ, ये भी कर सकते हैं हम। इसी तरीके से मैं इन डॉट पोर्ट एक्स्ट्रा कर दिया, मैंने फॉर एग्जांपल यहां पे कह दिया शेफ, नेम कर लेते हैं, चलें शेफ का नेम कॉमा और यहां पे मैं अपना नाम डाल देता हूं। तो अब मैं पुट एक्स्ट्रा के अंदर एक्चुअली एक वैल्यू नहीं, हम बहुत सारा डेटा डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं पास कर रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं यार हर बटन के साथ मैं बताना चाह रहा हूं कि यार इसका वेबसाइट कौन सी है फॉर एग्जांपल, या इसमें शेफ का नाम क्या है XYZ। अब यही वैल्यूज एक्चुअली मैं सब जगह भी इस्तेमाल करूं, क्योंकि पुट एक्स्ट्रा में एक से ज्यादा डेटा आ सकता है, तो उसको रिसीव करने के लिए हमारे पास, इसको हटा देता हूं ऐसा नहीं एरर आ जाए, रिसीव करने के लिए हम बंडल इस्तेमाल करते हैं। जब ये करेंगे तो ये सारा डेटा रिटर्न करेगा, अब क्योंकि बहुत सारा डेटा आ रहा है, एक भी आ सकता है ज्यादा भी, तो जावा ने इसको हैंडल करने के लिए एक और नई क्लास बना दी, उसका नाम उसने बंडल रख दिया। ठीक, जो ये सारा डेटा रिसीव करेगा। फिर जो दूसरी लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये वाली है, मैं वेरिएबल पे भी आता हूं, चेक इफ देयर इज डेटा इन द बंडल एक्स्ट्रा वेरिएबल। अब चेक करो कि यार इस एक्स्ट्रा वेरिएबल जो आया था क्या इसमें कोई डेटा है भी कि नहीं है। अगर डेटा है तो फिर तुम क्या करो, उस डेटा को रीड करो। तो अब यहां पे हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, रीड डेटा फ्रॉम द एक्स्ट्रा यूजिंग की। की क्या थी हमारे पास, कैटेगरी। ये कैटेगरी कहां से आई, मेन एक्टिविटी में हमने कैटेगरी रखी थी, तो जो भी नाम आप यहां पे रखोगे, नाम कोई भी हम रख सकते हैं, वही नाम एक्चुअली फिर आपने यहां पे देना। तो मैंने यहां से रिसीव किया और फिर ये अब यहां पे जब हम रिसीव करेंगे तो इस कैटेगरी की जो वैल्यू हमने सेव की है एक्चुअल में वो वैल्यू आएगी। तो इसीलिए यहां पे फिर मैंने कैटेगरी की कर दी, फिलहाल इसको नन किया हुआ था, वेरिएबल बना दिया, उसमें रिसीव करा दिया कि यार यूजर ने कौन से बटन पे क्लिक किया। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया कि यार यूजर ने कौन से बटन पे क्लिक किया था, वहां से एक्स्ट्रा की भेजी, यहां पे वो की रिसीव की। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल एक मैकेनिज्म आ जाता है, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में स्विच करना और उसी तरीके से उस एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा भेजना। एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में डेटा भेजने का तरीकाकार हमारे पास सिंपली आ जाता है। ठीक है, तो हमने ये की से रिसीव कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप तीसरा जो इसमें आ जाता है वो है कैटेगरी डॉट इक्वल्स चेक। अब सिर्फ हम चेक करेंगे कंडीशन लगा के, यार यूजर ने कौन से बटन पे क्लिक किया था। अगर यूजर ने जो कैटेगरी रिटर्न आई है मेरे पास चिकन है, तो यहां पे मैं चिकन के टॉपिक शो करूंगा। अगर वो बारबेक्यू है तो मैं बारबेक्यू के टॉपिक शो करूंगा, अगर मटन है तो मैं मटन के टॉपिक शो करूंगा। तो ऑटोमेटिकली जब मैं चिकन पे क्लिक करूंगा तो अब मुझे चिकन की लिस्ट चाहिए, जब मैं बारबेक्यू पे क्लिक करूं तो बारबेक्यू की लिस्ट चाहिए, और इस तरह सो ऑन सो फॉर्थ हर बटन की लिस्ट आ जाए। थोड़ी बात समझ आई? ठीक है, अगेन कोड की एब्सोल्यूट एबीसी पे मत जाओ, मैंने कहा कि ये मैं पूरा कोड कंप्लीट करके पूरा प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आपके पास सारा कोड आ जाए। फिर मैंने क्या किया हुआ है कि इस पूरे कोड को फाइल में लिख दिया अलग से करके, इनफैक्ट ये आ जाएगा स्टेप 1। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा सही करके ये पूरी फाइल भी शेयर कर दूंगा कि यार स्टेप 1 मेन एक्टिविटी में आपने क्या कोड रखना है, सेकेंड एक्टिविटी में आपने क्या कोड रखना है। ठीक है, तो ये इस तरह ताकि थोड़ा सा अलग से भी कोड समझ में आ जाए, और फिर मैंने कहा कि मैं पूरा सोर्स कोड आपके साथ शेयर करूं। अब आ जाते हैं यहां पे, अब मुझे जब चिकन पे क्लिक करना है तो मुझे इस एक्टिविटी को पॉपुलेट करना है। सबसे पहले मैं इस वाली को उठा लेते हैं रेसिपी को। ठीक है, और स्क्रॉल व्यू, लीनियर लेआउट, फूड कैटेगरी, ये तो हेडर आ गया। चलें एक काम ये करते हैं, मैं एक और टेक्स्ट व्यू उठाता हूं और इसी टेक्स्ट व्यू को इसके नीचे ड्रॉप कर दिया, तो ये एक और रो आ गई। वेरी क्विकली मैं इसकी टेक्स्ट साइज को उठा के फॉर एग्जांपल हम कर देते हैं 26 dp।
ताकि थोड़ा टेक्स्ट बड़ा हो जाए। टेक्स्ट कलर को उठा के हम इसमें ब्लू कर देते हैं या रेड कर दिया, और फिर हम इसका बैकग्राउंड दे देते हैं फॉर एग्जांपल थोड़ा सा ग्रीन सा, येलो, और फिर ग्रेविटी में कर देता हूँ इसका सेंटर। ठीक है, और फिर इसमें थोड़ी सी हम मार्जिन ऐड कर देते हैं, बल्कि पैडिंग ऐड कर देते हैं। ठीक है, पैडिंग अंदर के स्पेस को हम कहते हैं, तो इसको मैंने 10 dp स्पेस अंदर का ऐड कर दिया। डन। अब ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने हेडिंग बना दी, इसका मैं टेक्स्ट टाइटल कर लेता हूँ, रिफैक्टर हो गया, ताकि मैं अब थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल दिखा सकूं कि हमारी एक्टिविटीज कैसे चेंज हो रही। अब ये होगा कि जब मैं चिकन पे जाऊं, इस पे क्लिक करूं, तो यहाँ पे मेरे पास हेडिंग भी आ जाएगी, और अब मैं इसका टाइटल चेंज करने जाऊं। ठीक है, वो कैसे होगा कि हम आ जाएंगे रेसिपी कैटेगरी के अंदर। ठीक है, इसी के अंदर आके सबसे पहले वही जो स्टेप्स हम अब तक करते हैं, मैं उठा दूंगा टेक्स्ट व्यू, txt टाइटल कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id.txt टाइटल आ गया, ये सेमीकोलन। और फिर अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अगर यूजर ने चिकन पे क्लिक किया है, तो txt टाइटल डॉट सेट टेक्स्ट क्या कर दो, chicken चिकन, RECIPES। ठीक, और इसको कोड को कॉपी कर लिया। अगर यूजर ने मटन पे क्लिक किया है, तो अब मेरे पास आ जाएगा टाइटल मटन रेसिपीज, और इसी तरीके से मैं इफ एल्स की कंडीशंस को बढ़ाता चला जाऊंगा कि अगर यूजर ने मटन की जगह पे फॉर एग्जांपल कुछ और क्लिक किया, कुछ और में हमारे पास क्या था, बीफ, तो वो बीफ की रेसिपीज आ जाएंगी। और यहाँ भी हमारे पास कंट्रोल Z, सेट टाइटल, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और ये आ जाएगा बारबेक्यू रेसिपीज। मींस अब यूआई मेरा एक ही रहेगा, जिस बटन पे मैं क्लिक करूंगा उसके हिसाब से टाइटल चेंज हो रहा है। ऐप आ गई, मैंने चिकन पे क्लिक किया, तो अब देखो चिकन रेसिपीज लिखा हुआ है। मैंने बैक किया, मैंने बारबेक्यू पे क्लिक किया, तो देखो बारबेक्यू रेसिपीज आ गया। मैंने बैक किया, मैंने मटन पे अभी इवेंट नहीं लगाया, लगा दिया, मटन का इवेंट्स आ गया। ठीक, अब मतलब मैं जिस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, एक्चुअली उसका डेटा आ रहा है मेरे पास। ये चीज हुई डायनामिक। अब सिर्फ आपको डेटा लगाना है। बेसिक कोड इसका ये रहा, मेन एक्टिविटी, ऑन क्लिक लिसनर लगाया, उसमें ये 3 लाइन का कोड आएगा बस। इंटेंट एक्टिविटी स्विच करने के लिए स्टार्ट एक्टिविटी। अगर डेटा पास नहीं करना तो फिर पुट एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है, डिपेंडिंग ऑन आप ऐप क्या बनाना चाह रहे हो। सिंपल सी ऐप है, पुट एक्स्ट्रा करके एक्टिविटीज हम स्विच करेंगे। लेकिन क्योंकि इस वक्त मुझे डायनामिक डेटा दिखाना है, तो मैंने उसमें एक्स्ट्रा पुट करा दिया कि यार अगर ये रेसिपी 1 वाले बटन पे क्लिक हो तो चिकन भेजो, अगर रेसिपी 2 वाले बटन पे क्लिक करूं तो बारबेक्यू भेजो, रेसिपी 3 वाले पे मैं क्लिक करूं तो मटन भेजो। इस तरह मैं तमाम रेसिपी के बटन्स के ऊपर इवेंट लगाऊं। ठीक है, तो मेरे पास फॉर एग्जांपल अभी हमने 3 किया था, चौथा उठा लेते हैं, कंट्रोल C, इसको उठाया, ये हो जाएगा रेसिपी 4, और ये हो जाएगा हमारे पास रेसिपी 4। रेसिपी 4 हमारे पास क्या था, बीफ। तो मैं पूरा कोड ये उठाया, कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको रेसिपी 4 कर दिया। अब मटन की जगह पे बाकी कोड सेम, मैं सिर्फ बीफ कर दूं कि अगर मैं बटन 4 पे क्लिक कर रहा हूं तो बीफ आ जाए। अब यहां से डेटा भेजा, बस यहां पे जब हम रिसीव करने जाएंगे तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जैक्टली सेम रहेगा। अब यहां पे चेंज नहीं करना, मैं बंडल पुट एक्स्ट्रा गेट एक्स्ट्रा ये सेम रहेगा। एक्स्ट्रा से चेक किया कंडीशन लगा के, ये कंडीशन सिर्फ ऐसे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से कोई ब्लैंक आ जाए डेटा। कैटेगरी गेट एक्स्ट्रा गेट स्ट्रिंग कैटेगरी, कि जो कैटेगरी है उसमें से रीड करो कि यार यूजर ने कौन से बटन पे क्लिक किया, तो जिस बटन पे क्लिक करेंगे उसके नाम आ जाएगा, नाम भी मैंने खुद भेजा हुआ है। फिर अब मैं सिर्फ इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स करके लगाऊंगा। अब जब कोड को दोबारा चलाएंगे तो बीफ वाला बटन भी हमारे पास उस हिसाब से चल रहा होगा। अब जब बीफ पे क्लिक करेंगे तो बीफ रेसिपी आ गई। तो देखो वही एक्टिविटी है, डेटा चेंज हो रहा है हमारे पास। ठीक, बस। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर।
नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यार अगर मुझे इसमें 10 रेसिपीज दिखानी है, वो मैं कैसे दिखाऊं? उसका सिंपल तरीका है, जैसे मैं टाइटल दिखाया है ऐसे ही मैं यहाँ पे 10 दफा कंपोनेंट बना सकता हूं। ठीक, अब लॉजिक, क्योंकि मुझे यहाँ पे 10 रेसिपीज दिखानी है तो मैं 10 दफा यहाँ पे वो रेसिपीज लिख के रख सकता हूं। लेकिन अब ये भी मेहनत है कि हर दफा 10-10 डुप्लीकेट 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 करो। इसका एक आसान तरीका है, बल्कि आसान तो नहीं, खैर इसका एक लॉजिकल तरीका है। लॉजिकल तरीका ये कि मैं पहले इसकी एक अलग से क्लास बना के एक एरे बना के उसमें डेटा डाल दूंगा, फिर यहाँ पे वो एरे को लूप करा दूंगा। यही कह रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बारबेक्यू की मेन कैटेगरी पे क्लिक किया तो बारबेक्यू के पूरे रेसिपीज के नाम आ जाए, डिशेस के नाम आ जाए, यार डिश ए, डिश बी, डिश 3, डिश 4, ऐसे सारे के सारे हमारे पास नाम आए। ये करने के लिए मैं अभी बताता हूं कि हमने क्या करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर आ गए, राइट क्लिक किया, न्यू में गए, जावा की क्लास बना लेते। मैं एक एम्प्टी जावा की क्लास बनाता हूं, इसका नाम मैंने दे दिया डेटा कर दिया। नाम आप कोई भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने डेटा नाम बना दिया, तो मेरे पास एक जावा की क्लास बन जाएगी। हाँ, ठीक है, उम्मीद है पढ़ने में आ रहा होगा। इसके अंदर अब मैं क्या बनाऊंगा, एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग एरे का, और मैं नाम दे देता हूं इसका फॉर एग्जांपल रेसिपी 1। चले रेसिपी 1 करते हैं, और फिर मैंने इसका नाम दे दिया फॉर एग्जांपल RECI रेसिपी 1। और अगर ये चिकन है, नहीं पहले चिकन आएगा फिर बारबेक्यू ना, तो फिर फॉर एग्जांपल इसका भले यू नाम कर लेते हैं, ताकि समझ में आ जाए। रेसिपी 1 चिकन का आ गया फॉर एग्जांपल चिकन हांडी, कॉमा, अब ये मैं सिंपल एरे बना रहा हूं, ये सिंपल जावा का कोड है। जावा में एरे बनाने के लिए वेरिएबल नेम, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एरे का नाम आ गया, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, और फिर इन्वर्टेड कोटेशंस में हमने जीरो इंडेक्स पे नाम दिया। इसी तरीके से दूसरी रेसिपी उठाई, RECIP रेसिपी फॉर एग्जांपल 2, और CHICKN चिकन, कढ़ाई आ गई, कराची हो गया ये, सॉरी, KRAHI, ये हो गया दूसरी रेसिपी। अरे मेरे भाई, ठीक, कॉमा। अब इस तरह से आपको जितनी रेसिपीज ऐड करनी है आप यहाँ पे ऐड करते चले जाओ, 2, 3, 4, 5, 6, ये नंबर मैं अब ऐसे ही दे रहा हूं ताकि आप आ जाए। आप इसके नाम कुछ भी कर सकते हो, चिकन, और क्या होता है, चिकन ग्रीन हो गया, और चिकन ब्लू हो गया, चिकन मलाई हो गया, और क्या हो गया, चिकन वाइट हो गया, XYZ, ठीक। और ये हटा दिया, शाशलेक बाशलेक जो भी है, आप नहीं, रेसिपीज जो भी आपको नेट से मिल रही है आपने वहां पे डाल दी। एरे है तो हमें पता है कि एरे के लास्ट आइटम के अंदर कॉमा नहीं आता, ठीक, इस चीज का याद रखेगा। ये मेरे पास एक रेसिपी बन गई। इसका अब एडवांटेज ये मिलेगा कि जैसे मैंने पहले कहा, कल को मुझे उसमें 5 रेसिपीज और ऐड करनी है, अब मैं कोड में कोई तब्दीली नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एरे में आके रेसिपी का नाम ऐड करूंगा, बस ऑटोमेटिकली 5वां आइटम ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैंने आगे चल के अब लूप लगाऊंगा। अब मैं इसी तरह 6 करनी है, 7 करनी है, मैं सिर्फ यहाँ पे रेसिपी का नाम ऐड करूंगा, ये वाली जो लिस्ट होगी ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एक एरे, ये पहले रेसिपी, दूसरा बनाया, अब चिकन की जगह पे हमारे पास आ जाएगा मटन, मटन की रेसिपी 1 आ गई। अब इसमें हमारे पास MUTT और मटन हांडी कर देते हैं, इसको मटन कढ़ाई कर देते हैं, ये हमारे पास मटन ग्रीन हो जाएगा, और फिर ये हमारे पास मटन ब्लू हो जाएगा, ये फिर मटन मलाई हो गया, ठीक है, और फिर ये मटन वाइट हो गया, वगैरह हो गया। इसमें एक दो और ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा नंबर भी डिफरेंट आ जाए। 6, ये हो गया 7, और ये हो गया 8। अब ये टेक्स्ट नाम जरूरी नहीं आप रेसिपी लिखो, आप कोई भी अपना नाम दे देना, मैं सिर्फ सीक्वेंस के हिसाब से देना चाह रहा हूँ।
ये हो गया मटन, क्या कहते हैं, DUMBUGH, दम्बुख, जो आजकल ब्रोई का फेमस है। और कौन सा हो गया, मटन येलो कर दिया फॉर एग्जाम्पल, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो नाम आपने डिशेस के कुछ भी दे दिए, ये दूसरी रेसिपी बन गई। इसी तरीके से अब मैं एक बनाऊंगा, रिमेंबर एरे है तो लास्ट एलिमेंट पे कॉमा नहीं आएगा, ये याद रखिएगा, वरना उमूमन इस पे हम एरर फेंक देते हैं। फिर एक और कंट्रोल सी, तो अब मैं हर रेसिपी का बेसिकली इस तरह से करूंगा। बारबेक्यू रेसिपी आ गया, यहाँ पे मटन बारबेक्यू कर दिया, ठीक है। इधर फॉर एग्जांपल CHI चिकन बोटी कर दिया, ये चिकन ग्रीन कर देते हैं। और चिकन कबाब हो गया, वगैरह वगैरह। फिलहाल इसको खत्म किया, इतने काफी हैं, ठीक। सो ऑन सो फोर्थ। इस तरह से बेसिकली अब आपने अपने डिशेस के नाम ऐड करते जाना है। क्योंकि हम एरे बना रहे हैं तो मुझे इतना पता है कि कल को मुझे सिर्फ यहाँ पे आके और नाम ऐड करूंगा, ऑटोमेटिकली लिस्ट बनना शुरू हो जाएगी। तो अब हमने सिंपली एक क्लास बनाई जावा की, कोड को थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए। उस कोड के अंदर आके मैंने स्ट्रिंग का एरे बनाया, एरे का नाम दिया, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और एरे के एलिमेंट्स हमने डिफाइन कर दिए। दूसरा एरे के डिफाइन कर दिए, तीसरा एरे, तो हर रेसिपी का हमने अलग एरे बनाया, ठीक है। एक चीज में और कर लेते हैं आसानी के लिए, इसको हम कर लेते हैं पब्लिक स्टैटिक, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं पब्लिक और स्टैटिक, इसको भी पब्लिक और स्टैटिक। चलो अब मुझे ये बताओ, पब्लिक क्या चीज है, क्यों किया जाता है? थोड़ी जावा पढ़ो दोबारा से तो फिर बहुत हेल्पफुल आ जाएगा। जावा में ये कहलाते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर्स का मतलब है, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो जब ऑब्जेक्ट बनता है या इनहेरिटेंस करते हैं, तो कौन सा वेरिएबल या मेथड मैं क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूं और कौन सा क्लास के बाहर इस्तेमाल हो सकता है, ये हम प्रोटेक्शन लगाते हैं, डेटा प्रोटेक्शन कहलाता है एक्सेस मॉडिफायर्स। तो पब्लिक है, इसके अलावा दो और हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, तीन एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जो डेटा के एक्सेस को कंट्रोल करते हैं कि डेटा क्लास से बाहर और कहां तक एक्सेस हो सकता है। तो पब्लिक का मतलब ये हुआ कि ये डेटा को मैं अब अपनी मेन दूसरी एक्टिविटी क्लास के अंदर इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, तो मैंने उसको पब्लिक कर दिया। चले स्टैटिक का क्या काम? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहलाती है। प्रिंसिपली उसका मतलब ये कि आपको क्लास डिक्लेयर करनी है, क्लास में आप डेटा देते हो। अब इस डेटा को इस्तेमाल करने के लिए मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट आई विल नॉट बी एबल टू यूज दिस डेटा। ठीक, ये रूल है जावा की क्लास का। तो हमने यहां पे जब इंटेंट आई इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट किया था, ये ऑब्जेक्ट बनाना कहलाता है जावा की जबान में, कि आपने ऑब्जेक्ट बनाया, तभी मैं इंटेंट को इस्तेमाल कर पा रहा हूं। लेकिन जावा ने यह प्रोविजन दी है कि अगर आप उसको स्टैटिक करते हो, तो नाउ आई कैन यूज दिस वेरिएबल विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। क्या अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्टली मैं इस वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकता हूं। मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की शर्त खत्म हो जाती है, वरना जावा के अंदर हर चीज को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना लाजमी है। जब हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, तो मेन मेथड को भी स्टैटिक इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि मेन मेथड को एग्जीक्यूट करने वाला JVM है, जावा वर्चुअल मशीन। एक्सटर्नल एक कोड है जो आपके क्लास में जाएगी और मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेगी। अगर आपने उसको स्टैटिक नहीं किया, तो अब उस क्लास के मेथड, इवन मेन को भी इस्तेमाल करने के लिए जावा वर्चुअल मशीन को आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट पहले बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाकर फिर वो मेन को कॉल कर पाएगी। तो वो चीज उसके फिर सिंटैक्स और स्ट्रक्चर में नहीं आती, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाया तो तमाम मेथड्स JVM के पास चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के अंदर, तो वो उसके रूल में नहीं आता। तो उस मेन को डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए स्टैटिक लगाया जाता है। और इसी तरीके से हम भी किसी भी मेथड को स्टैटिक कर सकते हैं, ताकि ऑब्जेक्ट बनाए बगैर डायरेक्टली मैं इस क्लास के डेटा को उठाया और कॉल करा दी विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये चीज इसीलिए है कि पब्लिक किया कहीं से भी एक्सेस हो जाए, स्टैटिक किया बगैर ऑब्जेक्ट बनाए
मैं डायरेक्टली डेटा डॉट चिकन रेसिपी करूंगा तो ये पूरा एरे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्टैटिक करते हैं। स्टैटिक करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टैटिक नहीं करेंगे तो मुझे डेटा क्लास का पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर ऑब्जेक्ट बना के मुझे चिकन रेसिपी में इस्तेमाल करूंगा। दोनों तरीके सही है। उसूलन ऑब्जेक्ट बना के करना ज्यादा बेहतर रहता है, लेकिन हम फिर ऑब्जेक्ट के खफे में कोड में नहीं पढ़ते। डायरेक्ट बनाने के लिए मैंने जावा का ये डायरेक्ट कोड बना दिया, तो ये हमने जावा रेसिपी का ऐप बना दिया। ठीक है, अगेन मैंने कहा परेशान मत होना, ये सारी चीजें मैंने पहले से ही लिख के रखी हुई है कि आपने स्टेप 2 में क्या करना है। एक क्लास बनानी है, उस क्लास के अंदर ये सारी रेसिपीज आपने डालनी। ठीक है, मैंने वही कहा कि इसको मैं पूरा मुकम्मल करके, क्योंकि ये सिर्फ सेक्शन है, मैं एक कंप्लीट कोड करके आपके साथ फाइल शेयर कर दूंगा, वर्ड वाली भी, ताकि सिर्फ कोड आ जाए जो हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और पूरा प्रोजेक्ट भी मुकम्मल करके मैं इसका जिप बना के पूरा प्रोजेक्ट भी आज तो खैर अभी नहीं होगा, इसमें काम है, कल तक परसों तक मैं पूरा फोल्डर आपको दे दूंगा, ताकि आपके पास पूरा सोर्स कोड आ जाए, तो आप उसी में एडिट भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। लेकिन एग्जैक्टली वही पे सिर्फ नाम लिख के अपना प्रोजेक्ट जमा नहीं कराना। ठीक है, असाइनमेंट के लिए ये प्रोजेक्ट यूज नहीं करना, सीखने के लिए इसको आप आराम से यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट में इसको देख के अपना करना है कोड, बेसिकली लॉजिक। चलें, तो हमने क्लास बना दी, इसमें सारा रेसिपीज रख दी। अब आ जाएंगे मेन कैटेगरी रेसिपी के अंदर। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले वो रेसिपी रीड करते हैं, तो कहीं पर आके मैं यहां पे एक और स्ट्रिंग का एरे बना देते हैं और मैं इसको नाम दे दूंगा रेसिपी इज इक्वल्स टू डेटा डॉट फॉर एग्जाम्पल चिकन रेसिपी। तो पहली रेसिपी आपने रीड कर दी। तो अब देखो, मैंने डेटा उठाया जो मेरी क्लास का नाम था, और फिर मैंने इसको कहा डॉट चिकन रेसिपी, तो उसके अंदर जो डॉट चिकन रेसिपी थी, ये वाला एरे पूरा का पूरा उठकर इस रेसिपी के पास आ गया। मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप स्टैटिक नहीं करोगे तो फिर पहले यहाँ पे आपको डेटा माई REC करके वेरिएबल बनाया, न्यू डेटा करके ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर यहां पे मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वेरिएबल को कॉल करूंगा। ठीक है, दोनों स्टेप्स सही हैं, आपकी मर्जी है, मैंने फिलहाल ये चीज कर दी। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आ जाएंगे, सॉरी इधर के अंदर, इफ के अंदर। अब इस इफ के अंदर मुझे कंडीशन लगानी थी कि जब चिकन रेसिपी क्लिक हो तो टाइटल ये वाला सेट करो, और अब ये पूरी लिस्ट मुझे ऑटोमेटिकली जो है पॉपुलेट करनी है। उसके लिए पहले मैं इसका सिर्फ वो सही कर लेते हैं, UI थोड़ी सही कर लेते हैं, क्योंकि मैंने लीनियर लेआउट बनाया हुआ था, उसके अंदर ये मैंने कहा था मैं डमी डेटा फिलहाल रखा हुआ है चिकन का, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये वाला जो टेक्स्ट फील्ड है अब वो मैं खुद बना के डायनामिकली पॉपुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब इसको मैंने फिलहाल यहां से डिलीट किया, चिकन रेसिपी उठाया, मेकिंग श्योर कि मैं इसका नाम दे दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोड में क्या दिया हुआ है, टॉपिक कंटेनर, तो मैं इसका नाम दे दूंगा फॉर एग्जाम्पल, जो लीनियर लेआउट था इसकी ID में गए, टॉपिक कंटेनर करके मैंने इसकी नाम बना दिया। अब ये जो लीनियर लेआउट लगा हुआ है, ठीक है, इस लीनियर लेआउट के अंदर मैंने डायनामिकली सारा डेटा जो है वो लोड करा, मैंने कह दिया ठीक। तो वापस इसके हम कैटेगरी में आ गए। सबसे पहले हम ऊपर जहां टेक्स्ट व्यू रीड कराया था, सेम तरीके से मैं लीनियर लेआउट लोड कराऊंगा, माय लीनियर इज इक्वल्स टू सॉरी फाइंड व्यू बाय ID r.id डॉट टॉपिक कंटेनर। तो जैसे हमने टेक्स्ट व्यू को रीड किया, बटन को रीड किया, पूरे लीनियर लेआउट को भी हमने उसी तरीके से रीड करा दिया। लीनियर लेआउट, माय लीनियर लेआउट, फाइंड व्यू बाय ID, लीनियर लेआउट उठा के ले आओ फिर। ठीक है, अब क्या कराना है कि अब आप जब चिकन पर आ गए तो मैंने यहां पे एक वेरिएबल बनाया था रेसिपी के नाम से, तो मैं यहां पे दोबारा लिखूंगा रेसिपी इज इक्वल्स टू डेटा में जाऊं, डॉट चिकन रेसिपी रीड करके ले आओ। ठीक है, हालांकि मैंने ऊपर दिया हुआ है, या तो इसको हम एम्प्टी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर अगर बारबेक्यू पे मैं क्लिक करूं तो रेसिपी इज इक्वल्स टू डेटा डॉट बारबेक्यू रेसिपी।
तो मैंने अब बारबेक्यू रेसिपी वहां से रीड कराई और इस वेरिएबल को असाइन कर दी। इसी तरह से तीसरी रेसिपी हमारे पास थी मटन वाली, तो यहां पर आ गए। फिर मैंने कहा कि यार मेरी जो करंट रेसिपी होगी डॉट डेटा डॉट, ठीक, इस तरह से जो रेसिपीज हमने उसमें डाली थी वो मैंने इस बटन इफ के साथ लोड करा दी। अगर चिकन पे क्लिक किया है तो हेडिंग चिकन डालो और टेक्स्ट फाइल में से चिकन रेसिपी रीड करके ले आओ। अगर बारबेक्यू वाले बटन पे यूजर ने क्लिक किया था तो हेडिंग बारबेक्यू डालो, सॉरी, बैक बैक, उप्स। अगर बारबेक्यू पे क्लिक किया तो हेडिंग बारबेक्यू आई, और अभी मैंने लोड नहीं किया लेकिन मैंने उसको कहा कि रेसिपीज जो बनाया था डेटा में एरे में से वो बारबेक्यू वाली रेसिपीज रीड करके ले आओ। अगर यूजर ने मटन पे क्लिक किया है तो अब जब मैं इस पे मटन पे क्लिक करूंगा तो मटन की हेडिंग भी आ गई, और अब रेसिपीज जो होगी वो मेरी मटन वाली रीड करके ले आओ। तो अब इस रेसिपी एरे के अंदर मेरे पास मेरी करंट रेसिपी होगी जो यूजर ने क्लिक की है, इसीलिए इसको मैंने स्ट्रिंग में असाइन करा दिया। ठीक है, रेसिपीज तो हमारे पास डेटा में मौजूद है, लेकिन मुझे यह भी देखना है कि अब मेरे पास करंट लिस्ट जो दिखानी है यूजर को वो कौन सी रेसिपी की दिखानी है। उसके लिए हमने वेरिएबल एक बना दिया था रेसिपी का, डेटा में से फिलहाल मैंने एक उसको दे दिया ताकि नल ना हो, और फिर मैंने जिस बटन पे क्लिक हो रहा है उस बटन की रेसिपी इस पे लोड करा दी। अब जो नेक्स्ट कोड हम लिखेंगे वो ये वाला नहीं होगा। अब ये तो देखो हमने लिखा था इस बटन का, इसको मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये वाला टेक्स्ट फील्ड मैं ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूं। अब मैं यहां पे लिखूंगा लूप थ्रू ईच रेसिपी एरे, ठीक है, क्रिएट अ टेक्स्ट फील्ड, और टेक्स्ट व्यू कर लेते हैं, एंड assign each recipe from array to the text view। और फिर चौथा स्टेप आ जाएगा assign on create event to text view। RECIPE, ठीक है, और inside on create apply intent to switch activity। अब मुझे ये 4 स्टेप्स करने हैं, ठीक है। अब हमें ये 4 स्टेप्स करने हैं। 4 स्टेप्स क्या है कि जैसे ही यूजर चिकन पे क्लिक करें तो हेडिंग तो आ गई हमारे पास, हमने रेसिपी भी रीड कर ली एरे में से। अब मुझे क्या करना है, पहला स्टेप, लूप करो एरे को, क्योंकि एरे में आ रहा है तो हमें एरे के एक एक एलिमेंट को लूप करने रीड करना पड़ेगा कि रीड यूजिंग लूप। दूसरे स्टेप में टेक्स्ट व्यू बनाना है ताकि नया कंपोनेंट टेक्स्ट व्यू का मैं बना सकूं। तीसरे स्टेप में ईच रेसिपी को जो है एरे से रीड करो और उस टेक्स्ट व्यू को असाइन करो। चौथे स्टेप में उसका ऑन क्रिएट का इवेंट लगाना है, और पांचवें में हमें इवेंट लगाना है। ये हमारे पास लॉजिकल कोड आ गया, इसका अभी फिर हमने कोड बना दिया ये चीज, ठीक। ये 5 स्टेप्स अब हमारे पास यहां पर आ गए। फॉर लूप स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब ये अगेन मैं बल्कि ये चीज दोबारा समझा देता हूं ताकि ये वाले अगर स्टेप समझ में आ गए तो फिर ये चीज करना आसान हो जाएगी। अब इस स्टेप्स को समझो। मुझे यहां पे डायनामिकली लिस्ट दिखानी है, तो पहला काम क्या किया कि मैंने लिस्ट बना दी। लिस्ट मैंने जावा की डेटा फाइल के अंदर एरे बना दिया, सिंपली हमने एरे बना दिया, उसमें सारे मेन्यू डाल दिया। फिर मैंने ऊपर रीड कराया कि यूजर ने जिस बटन पे क्लिक किया है वो बटन पता करो कौन सा है। तो इफ कंडीशन से हमने वो बटन पता किया। अगर बटन चिकन है तो टाइटल चेंज किया, और फिर उस जो लिस्ट बनाई थी उसमें से चिकन की रेसिपी रीड करा के ले आया रेसिपी वेरिएबल के अंदर। अगर बटन बारबेक्यू है
तो हेडिंग चेंज करो और उस एरे में जाओ, उसमें से एरे जो बारबेक्यू वाली लिस्ट है वो उठा के ले आओ, तो मेरे पास अब बारबेक्यू वाली रेसिपी आ जाएगी। इस तरह हर रेसिपी हम रीड करके यहां पे ले आए। अब जो असल गेम है कि जब मेरे पास मुझे ये पता चल गया कि रेसिपी मुझे कौन सी दिखानी है, अब मुझे उस पर लिस्ट को पॉपुलेट करना है। पॉपुलेट करने के लिए ये बेसिकली 5 स्टेप्स। पहला, क्योंकि लिस्ट एरे आ रही है तो एरे का एक एक एलिमेंट रीड करो। एरे के एलिमेंट को रीड करने के लिए, ट्रैवर्स करने के लिए हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने पहले लूप का इस्तेमाल किया। फॉर आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रेसिपी, वो जो वेरिएबल अभी हमने बनाया था, डॉट लेंथ लगा दिया। तो ये एक स्टैंडर्ड जावा का तरीका है एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए। तो ये एरे के एलिमेंट्स को रीड करेगा। फिर दूसरा स्टेप में क्या था, क्रिएट टेक्स्ट व्यू। तो मैंने टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट व्यू कंपोनेंट बनाया और उसको दिस करंट का कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि करंट क्लास में ये ऑब्जेक्ट बनाओ। ये क्या चीज हुई, इससे पहले जो यूआई कंपोनेंट्स हमने बनाए वो हमने एक्सएमएल के थ्रू बनाए। अब क्योंकि मुझे डायनामिकली डेटा दिखाना है तो मैं वो डेटा, वो कंपोनेंट जावा के थ्रू बना रहा हूं। अब मैं टेक्स्ट व्यू ये वाला था, इसीलिए मैंने इस वाले टेक्स्ट व्यू को कोड में से डिलीट कर दिया पहले ही। ठीक है, इस एक्सएमएल में से मैंने वो टेक्स्ट व्यू डिलीट किया क्योंकि अब ये टेक्स्ट व्यू मैं जावा के थ्रू बना रहा हूं दरअसल। तो वो मैंने टेक्स्ट व्यू जावा के थ्रू बनाने के लिए जावा का कोड इस्तेमाल होगा। तो मैंने जावा का ऑब्जेक्ट बनाया, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू टेक्स्ट व्यू, करंट कॉन्टेक्स्ट दे दिया। तो ये एक्चुअली टेक्स्ट फील्ड बना देगा। फिर अब इस टेक्स्ट फील्ड में मुझे उस एरे जो मैंने रीड किया है उसका डेटा डालना है। तो हम लिखेंगे टेक्स्ट व्यू टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। जैसे यहां पे सेट टेक्स्ट करके हमने टाइटल चेंज किया था, ऐसे ही सेट टेक्स्ट करके हम कहेंगे यार रेसिपी में जाओ, जो पहली इंडेक्स पे, आई इंडेक्स पे डेटा है वो रीड कर कर आओ, वो लिस्ट को पॉपुलेट करो। टेक्स्ट की साइज मैंने 20 कर दी, आई थिंक 20 छोटी होगी, यूजुअली 24 बड़ी हो जाती है, 24 कर दी। थोड़ी सी पैडिंग ऐड कर दी, सेट पैडिंग, तो ये लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम चारों पैडिंग्स ऐड कर दी। अब मैं जावा के थ्रू कंपोनेंट भी बनाया, जावा के थ्रू उसके एट्रीब्यूट्स भी सेट किए। इससे पहले ये तमाम चीजें हम एक्सएमएल में कर रहे थे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके एट्रीब्यूट एडिटर में। अब क्योंकि डायनामिक बनाना है तो मैंने जावा के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर हमने उसकी प्रॉपर्टीज सेट कर दी, टेक्स्ट भी सेट कर दिया। टेक्स्ट क्या होगा, रेसिपी एरे में से जो हर आइटम रीड करेगा, 0 इंडेक्स पे जो आइटम होगा पहले वो आएगा, फिर लूप चलेगा, फिर ये नया टेक्स्ट फील्ड बनाएगा, नई वैल्यू डालेगा, फिर लूप चलेगा, फिर नई टेक्स्ट फील्ड बनाएगा, फिर आइटम ने तीसरा डालेगा, फिर लूप चलेगा, फिर चौथा आइटम डालेगा, फिर लूप चलेगा, फिर पांचवा आइटम डालेगा। अब जब मैं आइटम बढ़ाने जाऊंगा तो मुझे इस कोड में कोई तब्दीली नहीं करनी होगी, मैं सिर्फ डेटा में आके यहां पे वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, ये वाली वैल्यूज ऑटोमेटिकली लूप चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मेरा कंटेंट डायनामिक हो गया। मैंने कह दिया बहुत अच्छा। अब फिर असाइन ईच रेसिपीज टू एरे, तो ये असाइन ईच रेसिपीज टू एरे का हमने यहां पे कर दिया। चौथा स्टेप था असाइन ऑन क्रिएट इवेंट। तो इसी लूप के अंदर रहते हुए जो अभी अभी टेक्स्ट फील्ड मैंने बनाई है उसी का टेक्स्ट सेट ऑन क्लिक लिस्टर मैंने लगा दिया। तो एक ही कोड, अब भले 100 बटन होंगे, एक इस कोड से 100 बटन के ऊपर इवेंट हैंडलिंग लग गई। फिर पांचवें स्टेप में उसके अंदर इंटेंट लगाओ ताकि जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे रेसिपी वाली ऐप पे जाओ। तो मैंने वही किया, इंटेंट, सेट इंटेंट, करंट मेरे पास रेसिपी वाली क्लास है, उसमें से तो मेन रिसिपिएंट जो हमारी जावा वाला कोड था उसमें ट्रांसफर हो जाए। और फिर इसको भी मैंने वही चीज दे दी, इनपुट रेसिपी का वेरी की दे दी, टेक्स्ट व्यू जो अभी अभी हमने वैल्यू सेट की है वो वैल्यू इसको स्ट्रिंग फॉर्म में हमने असाइन कर, ठीक। तो जो वैल्यू मैंने टेक्स्ट को असाइन की है, बल्कि मैं यहाँ पे वही रेसिपी आई भी लिख सकता हूं, यही वाली वैल्यू आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो या टेक्स्ट व्यू भी कर सकते हो, बात एक ही। हेंस ये पांचों स्टेप्स हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गए। इस पे अब एरर क्यों दे रहा है, मुझे एरर आ रहा है क्या? फाइनली
क्योंकि हमें पता है कि जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो उसको लेआउट के अंदर ऐड करते हैं। यूजली हम वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड करते थे। यहाँ पे हमने कंपोनेंट तो बनाया है, अब इस कंपोनेंट को मुझे लीनियर लेआउट के अंदर डालना भी है। इसीलिए मैंने ऊपर लीनियर लेआउट का हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, फाइंड व्यू बाय आईडी कर दिया था। टॉपिक कंटेनर था, इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो लेआउट बनाया था इसकी आईडी टॉपिक कंटेनर रखी थी। इसको मैंने रीड कराया हमारे कैटेगरी के अंदर, माई लीनियर के अंदर, और नीचे अब ये जो टेक्स्ट व्यू मैंने बनाया है वो मैं माई लीनियर, इसका कोड है एड व्यू। एड व्यू फंक्शन बनाया, उसमें ये कंटेनर डाल दिया। ठीक, कंट्रोल एस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसको चला के देखते हैं। चलें, कोड चल गया, एरर नहीं आया, दैट्स वन गुड पॉजिटिव साइन। रेसिपीज के नाम हम बना चुके थे। अब जो मैं चिकन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो चिकन की लिस्ट आ गई हमारे पास। मैंने बैक किया, बारबेक्यू पे क्लिक किया तो बारबेक्यू की 4 रेसिपीज आ गई। बैक किया, मटन पे क्लिक किया तो मटन की 8 रेसिपीज आ गई। बैक किया, इसी तरह जितनी कैटेगरीज पे आप जाओगे, बीफ पे गए तो बीफ की रेसिपीज आ गई। ठीक है, बस। फिर इसमें क्योंकि मैंने सेट ऑन क्लिक लिसनर भी लगा दिया इस टेक्स्ट फील्ड पे जो डायनामिकली जनरेट हुआ था, और इस डायनामिकली जनरेट करने के बाद इसके अंदर मैंने इंटेंट भी लगा दिया, और इंटेंट को कहा कि इस रेसिपी से तुमने उसमें जाना है। तो जब चिकन में जाके आप इस पे क्लिक करोगे तो ये फूड रेसिपी यहां पे आ गया, चिकन कढ़ाई रेसिपी देखो लिखा हुआ आपको। बैक किया, चिकन कढ़ाई पे गए तो चिकन कढ़ाई आ गया। ठीक, चिकन ग्रीन पे गए तो अब फिलहाल आई थिंक सिर्फ 2 ही नाम आ रहे हैं। तो हर बटन के ऊपर एक्चुअली इवेंट लग चुका है। मींस अब आपको इसकी इवेंट हैंडलिंग भी नहीं करनी, सबके ऊपर ऑटोमेटिकली इवेंट हैंडलिंग लगी हुई है। ना सिर्फ इसके ऊपर, बल्कि अगर आप होम में बारबेक्यू में गए, इसके भी तमाम बटन्स के ऊपर इवेंट लगा हुआ है। तमाम के ऊपर ऑन क्लिक का इवेंट लग गया, तमाम के ऊपर इवेंट लग गया। ठीक, तो ये चीज हुई हमारे पास डायनामिक डेटा को लोड कराने का तरीका। फाइनली आखिरी का जो गेम रहता है वो इस वाली एपीआई को सेट करना। इसके अंदर भी सेम गेम होगी। इसके अंदर क्या गेम होगी कि जब मैं इस वाले भाई के जावा में जाऊंगा, मेन रेसिपी डेटा के अंदर, तो इसके अंदर भी मैंने वही लगाया हुआ है कोड, फूड रेसिपी, और इसके अंदर हमने बटन होम और बटन ये लगाया हुआ था। इसको हम नहीं छेड़ रहे, ऊपर हम इसके अंदर बाकी का कंटेंट तब्दील कर देंगे। कैसे तब्दील करेंगे? आई थिंक पहले इसका XML देख लेते हैं। तो ये वाला लेआउट आ गया था, ये वाला लेआउट आ गया था, ये रेसिपी, चलो इसका मैं नाम कर देता हूं रेसिपी 1। इसका हम दे देते हैं txt टाइटल, रेसिपी नेम। ठीक है, तो ये रेसिपी नेम आ गई मेरे पास। इसकी अलाइनमेंट वगैरह, फॉन्ट सेटिंग, कलर सेटिंग, अब आई एम श्योर आप लोग सब कर सकते हो। इसके नीचे अब मुझे क्या चीज दिखानी है, मुझे वो लोड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें इमेज व्यू डाल देता हूं। ठीक है, तो इसके नीचे मैं इमेज व्यू दूसरा डाल दूंगा, और अब इमेज क्या होनी चाहिए, एक्चुअली ये लोड सही से नहीं आता। ठीक, तो हमने एक इमेज डाल दी। इस इमेज का नाम दे दिया हमने इमेज, RECIPE। ठीक है, और इसकी जो साइज बैठेगी इमेज व्यू की, ग्रेविटी में जाके इसकी मैं ग्रेविटी कर देता हूं ट्रू। ठीक है, तो अब मेरे पास ये यूआई कुछ इस तरीके से बन गई कि ये रेसिपी की हेडिंग आ जाएगी, यहां पे मैं रेसिपी का कार्ड कोई नेट से डाउनलोड करके वो लगा दूंगा, और नीचे बैक और होम के बटन भी आ गए। ठीक है,
अब इसका मतलब ये कि जब भी किसी भी रेसिपी पे क्लिक करूं तो उसका कार्ड मुझे यहाँ पे चाहिए होगा। हमने कह दिया ठीक है, कार्ड नहीं होगा तो फिलहाल स्टेरिक आ जाएगा। ओके, हमने कह दिया ओके। अब इसके जावा में चले जाते हैं, मेन रेसिपी के अंदर, जहां पे हमने बटन होम और बटन फलाना लगाया हुआ था। अब यहां पे वही चीज हम करेंगे, पहले टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट RECIPE रेसिपी नेम is equals to find view by ID r.id.txt REC नहीं, इसमें इसका नाम क्या रखा था हमने, इमेज रेसिपी नहीं, ये वाला क्या नाम, उप्स गलत कर दिया। ओके सॉरी, मैंने जो हेडर था उसका नाम इमेज रेसिपी कर दिया। इसका नाम मैं कर देता हूं रेसिपी हेडर फॉर एग्जांपल, और ये जो था इमेज, उसका इमेज RECIPE रेसिपी कर लेता हूं। ठीक है, नाम सही देना लाजमी है ताकि मैं जावा कोड में जाऊं। txt हेडर वो कर दिया, और फिर img इमेज व्यू, img RECIP रेसिपी इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय ID r.id.img रेसिपी। ठीक है, तो हमने दोनों कंपोनेंट्स रीड करा दिए। अब ठीक, अब यहां पे मुझे बताओ, अभी मैं बता कर आया हूं कि मुझे यहां पे रेसिपी का नाम दिखाना होगा, तो वो मैं कैसे दिखाऊंगा। अब मुझे यहां पे उस रेसिपी का नाम दिखाना है जिस रेसिपी पे यूजर ने क्लिक किया है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप से पहले ये बात दोबारा समझो बेटा कि जो कैटेगरी में थे, जब हम एक एक्टिविटी में से अब दूसरी में जा रहे हैं तो मैं इंटेंट इस्तेमाल कर रहा हूं और इंटेंट के थ्रू पुट एक्स्ट्रा कर रहा हूं। ठीक, जब एक एक्टिविटी में से दूसरे में जा रहे हैं तो हम इंटेंट इस्तेमाल करेंगे और इंटेंट में पुट एक्स्ट्रा करेंगे। तो पुट एक्स्ट्रा में जो इंफॉर्मेशन है पहले मैं वो रीड करूं तो मुझे पता चले कि कौन सी इंटेंट है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले इस जावा के अंदर वो पुट इंटेंट का कोड रीड करना है। तो मैं वही काम करूंगा जो अभी मैं कर कर आया हूं। रेसिपी वाले में गए, ये वाला बंडल का कोड उठाया, कैटेगरी का उठाया, रेसिपी का उठाया, एक्स्ट्रा में गए और ये इफ की कंडीशन, ये सारी चीजें एग्जैक्टली सेम उठा। मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा कमेंट सही कर दूं ताकि आप पढ़ने में आ जाए। ये कोड आपका दोबारा उसमें भी आएगा, तो इसको कंट्रोल C किया, मेन रेसिपी में गए, कंट्रोल V कर दिया। मींस सबसे पहले स्टेप 1 बंडल करो, ये आ जाएगा स्टेप 2 रीड द क्रिएट द वेरिएबल फॉर की के लिए वेरिएबल है उसको क्रिएट करो। ठीक है, फिलहाल मैं रेसिपी वाले को हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर स्टेप 3 चेक करो कि क्या आपके बंडल में डेटा आया भी है कि नहीं आया। तो एक्स्ट्रा बंडल को हमने चेक किया। फिर इसमें हमारे पास स्टेप 4 रीड द डेटा फ्रॉम एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा में से डेटा रीड करो। अब देखो यहां पे प्रीवियस कैटेगरी था, यहां से जो डेटा आ रहा है बंडल में वो एक्चुअली रेसिपी के नाम से आ रहा है। ठीक, क्योंकि यहां पे नाम रेसिपी से आ रहा है तो मैं यहां पर भी कैटेगरी का जो नाम होगा वो रेसिपी करके लिखूंगा ताकि मैं उसी डेटा को रीड कर सकूं। तो यहां से जो इंटेंट में डेटा जा रहा है वो रेसिपी के नाम से जा रहा है। मैं मेन रिसीविंग वाली जो कैटेगरी है, इस वाले का जो कोड होगा उसमें भी मैं फिर रेसिपी से रीड कराऊंगा।
तो मैंने वही नाम रीड करा दिया। फिर स्टेप 5, चेक विच बटन वॉज क्लिक। तो इफ कैटेगरी की इक्वल्स टू, अब यहां पे वैल्यू जो मेरे पास रेसिपी के अंदर होनी चाहिए वो यहां पर आएगी। तो यहां पे वैल्यू कौन सी होगी, मैं किस चीज को चेक करूंगा, उस रेसिपी का नाम जिस पे हजरत अंग्रेज ने क्लिक किया था। ठीक, क्योंकि मैं जिस रेसिपी पे क्लिक करूंगा वो रेसिपी यहां पे आनी चाहिए। वो रेसिपी का नाम क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। तो वो नाम है रेसिपी 1 चिकन हांडी। तो मैं यहां पे रेसिपी 1 चिकन हांडी करूंगा, या फिर मैं सिंपल डेटा क्लास में आ गया, यहां से इस वाले स्ट्रिंग को हमने किया कंट्रोल सी, मेन रेसिपी में आके इसको हम पेस्ट कर देंगे यहां पे। कि अगर यूजर ने ये वाली रेसिपी पे क्लिक किया है तो अब मुझे उसकी जगह पे तुमने क्या दिखाना है, txt रेसिपी नेम सॉर्ट सेट टेक्स्ट, फिर वही रेसिपी का नाम दे दो आप, या यहां पे बल्कि आप वो दे दोगे कैटेगरी की, क्योंकि वही जो भी रेसिपी वहां से आई है वो हमने कैटेगरी की के अंदर सेव की हुई थी। तो उसी की को मेहरबानी आप हेडर में प्रिंट कर दो। और फिर यहां पे मुझे क्या करना होगा, यहां पे मैं यूज करूंगा वो इमेज जो मैंने यहां पे इंपोर्ट करके दिखानी है, वो इमेज का नाम जो मुझे यहां पे इंपोर्ट करा के दिखानी है। फॉर एग्जाम्पल वो इमेज का नाम हमारे पास होगा, सॉरी, उसका जो फंक्शन है वो है ये चीज वाला इमेज रेसिपी सेट इमेज रिसोर्स करके फंक्शन का नाम है। सेट इमेज रिसोर्स कौन सी, आर डॉट ड्रॉबल डॉट इमेज में जाके वो इमेज लोड करो। अब मैंने आई थिंक यहाँ पे किया हुआ है इमेज, आ जाओ फूड रेसिपीज, डन। तो ये कुछ रेसिपीज थी जो मैंने लोड की हुई, नेट पे जाएंगे ये रेसिपीज हमें मिल जाएंगी। ठीक, तो ये हमारे पास एक चिकन बर्गर की रेसिपी आ गई, ये हमारे पास चिकन कढ़ाई की आ गई, मुझे चिकन कढ़ाई चाहिए थी, हांडी सॉरी, शायद हांडी भी हो यहाँ पे, तो ये रेशमी हांडी चले, इसको आ गया। तो अब मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये तस्वीरें उठाई, कंट्रोल सी किया, एंड्रॉयड में आए, ड्रॉबल के अंदर गए, यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट करा दी, तो सारी रेसिपीज यहाँ पर आ गई। और अब यहाँ पे मैं रेसिपी का नाम दे दूंगा कि अगर पहली रेसिपी है तो यहाँ पे आप इसका नाम आ जाएगा रेसिपी 1। इसी तरह से कंट्रोल सी। अब ये जो कोड है वो मैं पेस्ट करता रहूंगा। पहला चिकन हांडी था, दूसरा मेरे पास क्या होना चाहिए, डेटा में गए, रेसिपी 2 उठाई, मेन डेटा में गए, उस रेसिपी का नाम दिया, यहाँ पे रेसिपी 2 कर, फिर मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल वी किया, रेसिपी का नाम उठाया ताकि स्ट्रिंग मैच हो सके। इसीलिए यहाँ पे आप वैसे पूरा नाम नहीं, उस रेसिपी की आईडी भी असाइन करके रख सकते हो, रेसिपी आईडी 1, रेसिपी आईडी 2, रेसिपी आईडी 3, ताकि आपके पास आसानी से वो मैच हो जाए वगैरह वगैरह। अब मैंने इफ रेसिपी 1 है तो नाम तब्दील करो, रेसिपी 1 उठाओ, यहाँ पे रेसिपी 3 आ गई। इसको रन करके चेक कर लेते हैं। अब क्या होगा कि मेरे पास वो जो रेसिपीज के कार्ड आएंगे वो डायनामिकली इस इमेज के ऊपर लोड होकर उम्मीद है कि नजर आने चाहिए। ऐप आ गई, चिकन पे क्लिक किया, चिकन की रेसिपीज आ गई। फिर मैंने चिकन हांडी पे क्लिक किया तो चिकन हांडी की रेसिपी आ गई। मैंने बैक किया, कढ़ाई पे क्लिक किया तो चिकन कढ़ाई की रेसिपी आ गई। बैक किया, चिकन ग्रीन पे क्लिक किया
तो चिकन ग्रीन की रेसिपी आई, बैक किया इस तरह। अब मैं तमाम की कार्ड्स बनाऊंगा, इमेजेस रखी, मैंने लिस्ट बना दी, पूरी लिस्ट की एपीआई आ गई, जिस कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे उसकी लिस्ट के नाम आते जाएंगे। तो 3 एक्टिविटीज बनाई, अब मेरा डेटा डायनामिकली ऐड होता जाएगा। अब मुझे अगर डेटा बढ़ाना है, मुझे पता है मैंने एरे में आके यहां पे सिर्फ वो करना है। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे मैं 7वां ऐड कर देता हूं चिकन बर्गर, ये 7वीं रेसिपी आ जाएगी चिकन बर्गर की, और इधर हम कॉमा ऐड कर देंगे, लास्ट पे कॉमा नहीं आता। अब जब इसको आप रन करोगे तो आपके पास चिकन बर्गर भी आ जाएगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली। हमने कह दिया ठीक, कोड रन किया, चिकन में गए तो चिकन बर्गर आ गया, सिर्फ वहां पे नाम ऐड किया। इसके बटन पे क्लिक करेंगे तो चिकन बर्गर के पूरा कोड आ गया, मुझे और कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ वहां पे नाम ऐड किया, उस पे इवेंट भी लग गया, इंटेंट भी लग गया, आईडी भी आ गया। ठीक, इस तरीके से मेरी ऐप पूरी डायनामिक बन जाएगी। हाँ, थोड़ा जावा का कोड बनेगा पर कॉपी पेस्ट है, उस कोड को समझना है। ठीक है, मैंने वो थोड़ा सा कोड समझाने की कोशिश की है। कोड याद मत करना, मैंने कहा ये कोड का मैंने किसी फॉर्म में पूरा वर्ड फाइल बनाई हुई है, मैं ये वर्ड फाइल भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको थोड़ा बात समझ में आ जाए। मैं ये पूरी जो कोड है मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि अभी तो सिर्फ समझो 3 रेसिपीज हैं, मैं कोशिश करूंगा जितनी रेसिपीज है सारा कोड आ जाए, और इसके फिर कार्ड्स आपके पास जितने मैं डाउनलोड कर सका या जितना डमी डेटा मैं बना सका, मैं वो डमा डेटा सारा इसमें डाल दूंगा, तो आपके पास सारे कार्ड हैं। इस तरह से आप पूरी रेसिपी एप्स बना सकते हो। अब यही लॉजिक नोट्स ऐप में लगेगी। ठीक, इस तरह से हम मल्टीपल एप्स बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, अगेन जावा का कोड है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, यूआई हमने सिंपल 3 से बनाई, फिर जावा के थ्रू उसकी थोड़ी सी लॉजिक की है। ठीक, उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अगेन हाँ, यस सर, ठीक है, हाँ समझाना एक एंड पर है, पर इस तरह से हमें जावा का काम थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ये चीज आ जाएगी। ओके, कोई चीज पूछनी है उसमें?